Hello, good evening. Welcome to CACSIze. Today, we are here to discuss something interesting. So, basically, for the prelims examination, I am going to series start करूचे. From my side, I'll be doing the history series. जो थरे मु तुमको बहुत ही important segments जो थर question आसुची जो थर तुमको confusion रोची doubts रोची important segments रो किछटा short information तुमको दो थबी. I'll try कि छोटो छोटो informations रे maximum क्वेश्चंस केमिति कवर हो पारिबो से जिनसर फंडामेंटल बेसिक कांसेप्ट टा मु तुमको क्लियर करके देबी. वॉच दिस वीडियो बाय द एंड तुमको एटलीस्ट गोटे कांसेप्ट क्लियर हो जाय हला. तो सेति भाई ए वीडियोटा तुम पय इंपोर्टेंट रहबो. कोन स्टार्ट करबा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत क्वेश्चंस आसुची. तो सेति भाई ए सीरीज हम स्टार्ट करबा मॉडर्न हिस्ट्री रो. देन ग्रेजुअली आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ द सेगमेंट हला. सब सेगमेंट रो मु वीडियोस तुमको देबी. मॉडर्न हिस्ट्री रे जदि हम बिगिनिंग करबा सीरीज रे जदि हम स्टार्ट करबा ताले फर्स्ट अछि हमर इंपोर्टेंट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. ना एडवेंट ऑफ यूरोपियंस रे बहुत सारा कंफ्यूजन अछि, बहुत सारा सीक्वेंशियल जिंस अछि. आ किए कोन बुझुची, किए को का को हरेला, किए का संगे जितेला, इंग्लिश माने केमति सुप्रीमेसी गेन कले, ए सब जिंस रो मैक्सिमम कंफ्यूजन था. गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट कोड वर्ड किबा धर मन कर इंपोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भितरे समस्त जानिथिबे. गोटे होछ हमरा पीडीएफ नै कि पीडीएफ लिखिबो मझे टिके गैप दबो. PDF रे we will insert a new ED. You can remember is that Enforcement Directorate. PDEDF. A short trick टा समझते जानते हो. जो PDEDF रो short trick टा कौन? PDEDF is basically the sequential arrival of the Europeans. Sequential arrival sequence. कहने बहुत तरह क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव रे. Who was the first European to arrive in India? Who was the last European to leave from India? ये सब क्वेश्चन आसे. The first European to arrive in India were the Portuguese and they arrived in 1498. Right? आ पूर्वरु कोन हितला से सब डिस्कशन तो मु आगरु भी दे सारची in the sequence of the syllabus सेते कोइ सारची. Our basically Constantinople was captured by the Ottoman Empire 1454, fall of Constantinople. Then asibo Treaty of Tordesillas जो थे कि Spain and Portugal part नेबे eastern half and western half को divide कर देबे. The eastern half falls in the segment of Portugal and the western half falls in the segment of Spain. तो Spain Magellan the Spain discover सेवन से आड़ू चलिबे. Portuguese एपटे वास्को दा गामा अंडर रे याडू आसीबे 1498 रे वास्को दा गामा आसीकी कैलिकट रे पहुंचबे. सेउडू तमरा Portuguese रो अराइवल है. ऑफिशियली Portuguese ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत परे तयारी होबो 1600 से 1628 रे. But then Portuguese as a company comes into India as a trading company comes into India in 1498. So that first segment. Dutch East India Company was formed in 1602 and they arrived in India is also 1602. Right? English were formed in 1600. English East India Company 1600 form होबो but they come into India in 1608. ताने जहांगीर कोर्ट पहुंच जालो 1609. इंडिया कोस्टल बेल्ट को पहुंचबे 1608 रे, जहांगीर कोर्ट पहुंचबे 1609 रे, बहुत परे. एई भितरे भी गोटे क्वेश्चन आसे जे दी Dutch East India Company was formed later than the English but they arrived in India prior to English. Yes, that statement is also true. The Dutch East India Company is formed in 1602 but they arrived in India in 1602. तो आमे सेटा को जानि से Dutch arrived in India before the English but English East India Company 1600 रे तयारी हला माने Dutch पूर्वरु English East India Company तयारी हेछि कि समय इंडिया को आसले बहुत लेट रे 1608 रे. Correct? The Danes came into India in 1620. Official establishment 1620 1616 पाखापाखि तांकर कंपनी एस्टैब्लिशमेंट हेतला 1620 रे समान इंडिया को पहुंचे. फ्रेंच सूरत पहुंचले 1667. फॉर्मेशन 1664. करेक्ट? फॉर्मेशन 1664. किंतु असले इंडिया को केबे 1667 रे. तमाने लास्ट टू अराइव इन इंडिया वर द फ्रेंच. एडी मु लेखि दोची जो माने नुआ those who have not gone through the history for them in order to understand. जो माने अगर पढिछन त डेफिनेटली ए ट्रिक ता जानिथिबे. बट ए ट्रिक रु कोन हमें पूरा सब किछि मने रखि परिबा कि हिस्ट्री गोटे एमिति जिनस जहाको तमे जति के लिंक करके रखिबो माने सेति के लिंक हे कि समाने रहिबे. गोटे लिंक गोटे चेन मने पड़ी गले तुम पूरा एंटायर सीक्वेंस ऑफ चेन्स इवेंट्स मने पड़िबो. पोर्तुगीज डच इंग्लिश डेन्स फ्रेंच भितरु समस्त यूरोपियंस माने इंडिया को आस्ते. एबे इंटरेस्टिंगली सबुठु पावरफुल किए हला इंग्लिश. सुप्रीमेसी इंग्लिश रहला.
এই সুপ্রিমেসি ইংলিশ ର ହବା ପାଇଁ there were certain events किछरा इवेंट्स हेतला जोथरे कि इंग्लिश सुप्रीम हेले केमिति सुप्रीम हेले that we will discuss first of all कोन करबा ए जो डी एंड डी अछंती ए डी एंड डी को एलिमिनेट कर दबा काहे के एलिमिनेट करबा सेटा बे हम कहू ए डी एंड डी को एथि पे एलिमिनेट करबा डच इंग्लिश संगे बैटल करथिबे एंड डच इंग्लिश संगे बैटल करिकि निजर सुप्रीमेसी एक्सर्ट करबा चेष्टा करूथबे डच को कैलिकट को डच को कैलकाटा रे गोटे बेसिकली जगह मिलिथिबो जो थरे से ट्रेड करथबे राइट तो डच को सेटू ट्रेड मिलिथिबो किंतु जते बेले मीर कासिम जते बेले बंगाल रो नवाब हेबे माने फर्स्ट मीर जाफर एंड देन मीर कासिम तो मीर कासिम जते बंगाल रो नवाब हेबे ता पूर्वरु मीर जाफर को जते बेले रिमूव करा हबो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर बेसिकली डच पाखु पहुंचथिबे हेल्प मागिया पई जे मते इंग्लिश पाखु छुटकारा दरकार आ सेही टाइम रे डच जाइथिबे मीर जाफर बिहाफ रे इंग्लिश संगे लड़िया पे एंड दैट इज कॉल्ड एज द बैटल ऑफ बेदारा a battle of bedara रे the dutch were defeated once and for all and they had to leave india तो battle of bedara रे dutch were defeated लिख परिबा ते एठु कोन हबो डच कैंसल आउट हे जिवो इन द रेस ऑफ सुप्रीमेसी केबे हेतु एटा 1759 just after the battle of plassey एति मन रे बांगो तो डच को एलिमिनेट कर दो डेन्स somewhere around 1869 डेन्स मानकर प्राइमरी सेटलमेंट भी ए जो स्पाइसेस आइलैंड इंडोनेशिया सेपर्ट साइड रे थिबो तो डेन्स माने केबे भी चेष्टा ही करि नथिबे बेसी टेरिटोरियल एक्विजिशन करिया पे इंडिया रे तापर डेन्स आर प्राइमरली आल्सो नोन फॉर द मिशनरी एक्टिविटीज माने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करिया पे मिशनरी एक्टिविटीज को स्प्रेड करिया पे तो इन 1869 दे सेल देयर एंटायर सेटलमेंट्स टू इंग्लिश तो Dutch sell their Danes sell their settlements Dutch were defeated तो एमन को सबड्यू कर दिया गला इंग्लिश एमन को पावरफुली सबड्यू कर देले और एडी एंड डी एलिमिनेट ही करे बैटल फॉर सुप्रीमेसी कहार रही थिबो इंग्लिश एंड फ्रेंच आंकर गोटे बैटल ऑफ सुप्रीमेसी हबो पोर्तुगीज और इंग्लिश भी स्टार्टिंग रे फाइट करूथबे हला काहे कि हमें देखु छे 1609 रे जतले जहांगीर कोर्ट रे पहुंचे बेले मार्केट्स से पाई नथिबे बहुत सारा परमिशन राइट 1612 परे जतले थॉमस बेस्ट हरेबे सूरत पाखरे पोर्तुगीज रो फ्लीट को सेते बेले तांको परमिशन मिलिबो सेथि पई द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश इज आफ्टर 1613 1613 परे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज हमें देखिबा दैट इज व्हाई इनिशियली पोर्तुगीज एंड इंग्लिश वर फाइटिंग विथ ईच अदर दैट इज वेरी क्लियरली नोन टू अस बट कोन हबो समवेयर अराउंड 1650s परे जतले पोर्तुगीज रो अवस्था री खराब हबो 1661 पोर्तुगीज एंड इंग्लिश भितरे कोन हे जिवो मैट्रिमोनियल अलायंस ओके मैट्रिमोनियल अलायंस चार्ल्स II with Princess Braganza King Charles with Princess Braganza Catherine Braganza complete name Portuguese princess मैट्रिमोनियल अलायंस हला एबे पोर्तुगीज और इंग्लिश कोन हे गेले फ्रेंड्स सेउटु तो पोर्तुगीज को अंडर जो बॉम्बे थिला that was given to Charles and then further English received from Charles on an annual payment of certain amount ei pakuru Bombay ne gele and Bombay becomes their headquarters of English the Portuguese were not eliminated Portuguese became the friends right any English or French vitare bhi goda battle of supremacy hobo and this battle of supremacy is settled with the Carnatic wars. Now, if Carnatic wars we should discuss kariba, there are in total 3 wars of Carnatic, correct? 3 war hobo. First war 1740 to 1748. कौन है जीवो? Austrian War of Succession. Austrian War of Succession से इतने French and English world रे European side रे से मैंने battle रो ले जीवे. India रे केबे यारो प्रभाव देखा जीवो? 1746 रे India रे प्रभाव देखा जीवो. First battle. फर्स्ट कार्नाटिक वॉर इंडिया रे प्रभाव देखा जिवो काहे कि ना एमिति ही मद्रास रो माने कोस्टल बेल्ट रे फ्रेंच रो गोटे फ्लीट जाउतो इंग्लिश माने अटैक करि पड़े फ्रेंच अंडर द एडवांस्ड माने लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स दे कैप्चर द मद्रास सेंट जॉर्ज रो फोर्ट टाको कैप्चर करिवे सेंट जॉर्ज रो फोर्ट कैप्चर करि कि आउ छाड़िबे नाही देन कार्नाटिक रूलर्स दे आल्सो कम इन then English also come in, but then Dupleix does not leave it, and that was the first winning victory of French.
तो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर फ्रेंच जीति जाइए बट जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन सर समय अराउंड 1748 तुम पीस ट्रीटी साइन हम तो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर right takes place in Madras and then peace treaty of Aix-la-Chapelle treaty of Aix-la-Chapelle correct तो यही हिसाब हम जदि कर्नाटिक वॉर्स को मन रखिया सेकंड कर्नाटिक वॉर इंपोर्टेंट कोन सेकंड कर्नाटिक वॉर रे अगेन देयर वाज ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी पुणी देखा थर्ड कर्नाटिक वॉर बैटल ऑफ वांडीवॉश फाइनल बैटल ऑफ वांडीवॉश थर्ड कर्नाटिक वॉर बैटल ऑफ वांडीवॉश ट्रीटी ऑफ पेरिस अगेन दिस इज कॉल्ड एज द 7 years of war 7 years of war 1757 स्टार्ट हितबो 1763 पर्यंत ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 आ एथिरे फ्रेंच मानंगठू इंग्लिश लिखित नेबे जे तमे आउ कोनोसी फोर्ट टाको इंडिया भितरे फोर्टिफाई करि परिबो नाही तमे केवल ट्रेडिंग करिवो एज ए ट्रेडिंग पार्टनर्स तमे रहिबो एठी तो 1763 परे एक्जिस्टेंस ऑफ फ्रेंच इज ऑल ओनली एज ए बिजनेस कंपनी तो यांको कोन करा हबो बैटल रे डिफीट करिकि कोन करा हबो ट्रीटी माध्यम रे एमान को केवल कोन कर दिया जिवो ट्रेडर्स हिसाब रे सेटल कर दिया जिवो राइट द फ्रेंच वेर जस्ट एज ट्रेडर्स नो डाउट फ्रेंच तापरे टीपू सुल्तान को टाइम रे आउथरिटी के मुंडो उठाइବାକୁ चेष्टा करथबे बट देन दे वर अगेन सबड्यूड बाय द इंग्लिश उबेलेसली आसीबे दे डिफीट टीपू सुल्तान सब्सिडियरी अलायंस साइन करिवे एंड फ्रेंच मानकर टोटल एम्बिशंस ता भितरे कंप्लीटली वाइप आउट हे जिवो दैट इज हाउ यू रिमेंबर ऑल ऑफ दीस फैक्ट्स थ्रू द पीडीईडी कोन हला Portuguese were the first to arrive in India, French were the last to arrive in India. Dutch, Danes, they were not considerable. Why? Because semanଙ୍କର existence in the Indian territory, basically territorial acquisition पर नहीं. They did not believe in the concept of king making. तो ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରହିଲେ ବି ନାହିଁ, existence ବି ନାହିଁ. Battle of Bedara 1759, Dutch completely out हे गए. 1763 French भी defeated and French also खाली traders हिसाब रे रहिले. Dutch ମାନଙ୍କୁ ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିଲା ତାଙ୍କର territory. डेन्स माने बेसिकली प्रॉब्लमेटिक हो नथिले बेसिकली प्रॉब्लम करू नथिले लास्ट को से इंग्लिश को निजर सेटलमेंट सब बिकी देकी पळेबे ते माने ट्रेड सहित बेसी मतलब रखतले पोर्तुगीज इनिशियली टिके थ्रेट दउथले इंग्लिश मान को बट देन पोर्तुगीज मान को भी इंग्लिश माने कोन करबे मैट्रिमोनियल अलायंस सांगो कर देबे एंड देन वेयर द इंग्लिश इमर्ज एज सुप्रीम आउट ऑफ ऑल ऑफ द यूरोपियन रूलर्स तो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस रे एतिकी दिन सो मैक्सिमम पढ़ा जाए ता भीतर बहुत सारा फैक्ट्स अछि कोठी फैक्ट्री एस्टाब्लिशमेंट हला कोठी तमरो इंपोर्टेंट स्पाइसेस कोन ट्रेड होतला इंपोर्टेंट स्पाइसेस रे कोन कोन जिंस थला ऑल ऑफ दोस आर फैक्चुअल स्टेटमेंट्स के कोन आंतला के कोन नेक्स्ट जायतला ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर आल्सो देयर दैट यू विल रिसीव इन द पीडीएफ बट पीडीईडीएफ रु आमे एतिक इंफॉर्मेशन मने रखि परिबा आ ता भितरे डच एंड डेन्स मानकर स्पाइसेस कंट्रोल मन रखि परिबा पोर्तुगीज मानकर मन रखि परिबा फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस पोर्तुगीज जेतु बहुत आग्रह आछन तांको मन रखि परिबा Initially, missionary activities was carried out by Portuguese. सेटा भी मन रखि परिबा अकबर को टाइम रे पोर्तुगीज तांको मैक्सिमम माने कोन इंपार्टेशन देइथिले मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी भितरे सिखैथिले ए जो अकबर लॉन्च करबे जेल लाही द रिलीजन ऑफ गॉड और सबु रिलीजन मिक्स करके नहीं कि निजर रिलीजन जो लॉन्च करबे दैट इज आल्सो बाय द इंपार्टेशन ऑफ द पोर्तुगीज राइट तो एतिकी जिनस आमे मन रखि परिबा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो एतिकी जिनस को जदि तमे डिकोड करि पारुछ देन यू विल डू गुड इन द एग्जामिनेशन त माने व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज माने कीप समथिंग वेरी शॉर्ट इंफॉर्मेशन रखो पाखरे जोटा को मने पकेले तमे पूरा एंटायर सीक्वेंस रे बहुत सारा हिस्टोरिकल इवेंट्स को मने पके परिबो सेमिति किछटा जिनस क्रिएट करो इफ यू आर टेकिंग क्लासेस एनीवेयर ताल तो तुमको टीचर्स माने गाइड करिवे if you are not taking you are preparing for self study then also write different facts विभिन्न प्रकार फैक्ट्स लेखो गोटे चार्ट पेपर डिजाइन करो मेक ए चार्ट देन सी को इवेंट्स कहा को इंटरलिंक हेकि अछि को इवेंट जोगु को इवेंट हला जेमति ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जोगु फर्स्ट कार्नाटिक वॉर हला तापरे 7 years of war हला तो एई जो इवेंट्स गुडा को कनेक्ट करो कनेक्ट द डॉट्स एंड देन तुमको मिल जिवो जे एई सीक्वेंस रे ही इवेंट्स गुडा के हेतिला तो जदि फर्स्ट सीक्वेंस माने पड़ जिवो तुमको सब सीक्वेंस तापरे माने पड़ जिवो माने फर्स्ट इवेंट माने पड़ जिवो देन सीक्वेंशियली सब इवेंट तुमको माने पड़ जिवो दैट इज हाउ वी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन ता माने एग्जामिनेशन बेलकू एंटायर माइंड को जंबल अप करबा दरकार नहीं वी विल कीप द इंफॉर्मेशन वेरी शॉर्ट एंड माने स्क्रिप्टेड इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड क्रिस्प इंफॉर्मेशन निज पाखे रख
ଆଉ ଏଇ କ୍ରିସ୍ପ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଏକ୍ସାମିନେସନ ବେଳକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ୱି ରିଭାଇଜ୍। ତ ରିଭିଜନ କଲା ବେଳକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ରିଭିଜନ କଲା, ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମକୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍। କରେକ୍ଟ? ୱିଥ୍ ଦିସ୍, I hope you enjoyed this particular session. I will be bringing you all these kinds of sessions more and more as in the element of the Europeans discuss kale. In the next class ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟସର ମ୍ୟାପିଂ ବି କରିଦେବି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟସ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବି। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସେସନ୍ would be around 10 to 15 minutes of session. ଭଲ ସେସନ୍ ରହିବ। if you are trying to revise the concepts for history, then I'll be definitely helping you. Otherwise else ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି କୁହେ, if you want anything else ମାନେ history को regarding କିଛି ବି information if you want from me, then let me know in the comment box. I will be eager to help you all. Thank you so much. See you in the next session.